गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे होंगे W.H. ऑडेन लिखा हुआ है यहाँ पे। इनकी एक पोइम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, जो कि 1939 में जनवरी 1939 में लिखी गई थी। उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे लाइन बाय लाइन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे कवर करेंगे परीक्षा के पोइम के साथ ही उसके बैकग्राउंड और उनके जो एज से संबंधित हैं फैक्ट्स, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो W.H. ऑडेन, वेस्टर्न हग ऑडेन, इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। कहाँ जन्म हुआ था इसके बारे में बाकी बाद में देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे जो इनका ग्रुप चल रहा था उसके बारे में जानते हैं। ऑडेन ग्रुप जिसे कहते थे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप जिसे कहते थे, या लेफ्ट विंग जो, या पाइलन पोइट्स, ये कई नाम थे इस ग्रुप के। और इस ग्रुप में, ऑडेन ग्रुप में कौन कौन से लोग आते थे और कौन सा इसका टाइम पीरियड था उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो ये जो टाइम पीरियड था 1930 का, 1930 से 1940 तक का ये पीरियड था, जहाँ पे इनका ऑडेन ग्रुप था, जो ऑडेन इसमें प्रमुख थे। आल्सो नोन एज द ऑडेन जनरेशन, इसको ऑडेन जनरेशन भी कहते थे। और एक ब्रिटिश और आयरिश पोइट्स का, राइटर्स का बहुत ही एक ग्रुप था, संगठन था, ऑडेन जनरेशन, लेफ्ट विंग, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, और एक इनका नाम है जो आगे हम देखते हैं, उसके बारे में अभी देखेंगे। तो ये 1930 से का ग्रुप है ऑडेन ग्रुप, ऑडेन जनरेशन भी कहते हैं। और इसमें जो शामिल थे W.H. ऑडेन, इंक्लूडिंग स्टीफन स्पेंडर, लुइस मैकनीस एंड सेसिल डे लेविस, ये 4 लोग मुख्य थे इसमें। और इन चारों लोगों को मिलाकर एक नाम दिया गया था मैक स्पॉन्डे। मैक स्पॉन्डे, जो कि ये परीक्षा में पूछा गया है। मैक स्पॉन्डे ये परीक्षा में आया हुआ है कि ये मैक स्पॉन्डे किन किन लोगों को, ये शॉर्ट में नाम लिए गए हैं चारों लोगों के, उससे बनाया गया है मैक स्पॉन्डे। मैक से मैकनिस, लुइस मैकनिस, और एसपी से स्टीफन स्पेंडर, और AUN से ऑडेन, और डे से सेसिल डे लेविस, ये चारों के नाम हैं, इनसे बना है मैक स्पॉन्डे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो था इनके ग्रुप का नाम दिया था, एक अफ्रीकन राइटर थे, उन्होंने अपने एक एसे में इसका नाम दिया था, वो अभी हम आपको बताते हैं वो कौन थे। हाँ, तो ये राइटर थे रॉय कैंपबेल, साउथ अफ्रीका के थे। उन्होंने इस ग्रुप का नाम रखा था मैक स्पॉन्डे। इसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी कहते थे, मैक स्पॉन्डे ग्रुप भी नाम दिया गया था। और ये लेफ्ट विंग कहे जाते थे ये, क्योंकि एंटी फासिस्ट व्यूज इनके होते थे। और इनके और भी नाम है, पिंक पोइट्स भी कहते थे, पाइलन पोइट्स भी इनका नाम दिया गया था इनके इस ग्रुप को। तो ये थी मुख्य बातें इनके टाइम की, 1930s की। अब चलते हैं इनके मुख्य जो वर्क्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं एक एक करके। चलिए अब इनके वर्क्स के बारे में देखते हैं एक एक करके, शॉर्ट में बहुत जल्दी से देखेंगे। देखिए, परीक्षा कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कब का पढ़ा हुआ आपके एग्जाम को प्लस में ले जाता है, पता नहीं होता है कि, इसीलिए जितना अधिक से अधिक हो सके एक बार माइंड में आना चाहिए, आंखों के सामने आना चाहिए। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए, रिपीट हो जाए। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है या कुछ भी है। हालांकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो इनके वर्क्स हैं। और हालांकि दूसरे कई, जैसे कि UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते रहे हैं, आते रहे हैं हमेशा इनके वर्क्स से। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहले जो 4 ड्रामा है इनके, वर्स ड्रामा है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहला जो वर्स ड्रामा है 1933 में आया था, और ग्रुप थिएटर 1933 में ये पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है द डांस ऑफ डेथ 1933। वर्स ड्रामा है।
और दूसरा जो है द डॉग बीनीथ द स्किन 1935 में आया था, और इन्होंने एक कोलेबोरेशन में लिखा था ईशरवुड के। ईशरवुड एक दूसरे राइटर थे, उनके कोलेबोरेशन में इसको लिखा था द डॉग बीनीथ द स्किन। डॉग बीनीथ द स्किन एक कोलेबोरेशन में लिखा गया है। और तीसरा जो ड्रामा है द असेंट ऑफ F6 1936, ये 1936 में लिखा गया था, और ये बताता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो इंग्लैंड की सिचुएशन है उसके बारे में बताता है। हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, इतना याद रखें कहीं पे अगर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आता है इंग्लैंड की स्थिति को तो वहाँ पे ये आ जाएगा। ऑन द फ्रंटियर 1938 में लिखा गया था। ऑन द फ्रंटियर ये भी एक ड्रामा है, वर्ष ड्रामा है, 1938 में लिखा गया था। ये चार इनके मुख्य वर्ष ड्रामा हैं। इसके बाद जो कुछ दो ट्रेवल बुक है, लुक स्ट्रेंजर जो पोइट्री कलेक्शन लेटर्स हैं इसमें। लुक स्ट्रेंजर 1936 में लिखा गया था, आया था पब्लिकेशन। और दूसरा जो है अनदर टाइम 1940 जो है, अनदर टाइम जो है ये इनका 1940 में आया था। और अगले कुछ वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको ध्यान रखेंगे। अनदर टाइम काफ़ी परीक्षाओं में आता रहता है। लेटर्स फ्रॉम आइसलैंड 1937, और ये लिखा गया था लुइस मैकनीस के कोलेबोरेशन में। लुइस मैकनीस के कोलेबोरेशन में ये लिखा गया था। अगला है जर्नी टू ए वार 1938 में लिखा गया था। द सी एंड द मिरर 1944 में लिखा गया था। और जो जर्नी क्या है इसका, जर्नी टू ए जर्नी नो द सी, अगला है जर्नी टू द वार के बाद द सी एंड द मिरर 1944 में लिखा गया था। जो 1944 में लिखा गया था, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो इसकी मिथिकल बैकग्राउंड है जो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ली गई है। द सी एंड द मिरर में जो इसकी मिथिकल बैकग्राउंड है जो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ली गई है। और अगला है चौथा फॉर द टाइम बीइंग, और फॉर द टाइम बीइंग, और इसका जो दूसरा नाम है क्रिश्चियन ओरेटोरियो 1945 में लिखा गया था। इसमें भी मिथिकल बैकग्राउंड है। नेटिविटी को यूज किया है, क्राइस्ट के बर्थ की नेटिविटी को इसमें यूज किया गया है। फॉर द टाइम बीइंग क्रिश्चियन ओरेटोरियो 1945। ये लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट, द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी 1948 में लिखा गया है। और इसकी जो एक राइटर हैं मिडल एज के, शेक्सपियर के बाद के लगभग, उसी शेक्सपियर के टाइम के लगभग आसपास के ही हैं, लैंगलैंड की जो पायर्स द प्लोमेन है उसके जो बैकग्राउंड पे लिखा गया, उसी के मिथिकल बैकग्राउंड पे लिखा गया है। पायर्स द प्लोमेन की बैकग्राउंड पे द एज ऑफ एंजाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। तो ये इनके कुछ वर्क्स हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं पोइम के, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। एक चीज़ और बता दें आपको यहाँ पे इनके बारे में, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो है पुलित्जर प्राइज। क्योंकि उन्हें 1946 में यूएस की नागरिकता मिल गई थी, यूएस चले गए थे, तो यूएस की नागरिकता मिल गई थी, इसलिए उन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था। अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुलित्जर प्राइज इनको दिया गया था 1948 में। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। चलिए अब अगले पोइम पे चलते हैं। क्योंकि इस वीडियो इसका बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो अभी लंबा हो गया इसके लाइफ और वर्क्स के लेकर ही, तो ऐसा करते हैं कि जो पोइम का है पूरी पोइम एक साथ लाते हैं और वो सेकंड पार्ट में इसका जो W.H. ऑर्डन का दूसरा वीडियो बनाते हैं जो कि केवल पोइम होगी उसमें। चलिए देखते हैं अगली पोइम
के लिए अगला वीडियो देखेंगे कृपया, जो कि हालांकि इसमें पूरा वीडियो एक साथ बना सकते हैं लेकिन वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जो पोइम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स उसका सिंगल वीडियो बनाए, जो बैकग्राउंड अभी हमने आपको बताया है वो अलग से आप देखेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद और नमस्कार।